हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नई मेडिसिन का रिव्यू देखेंगे। इस मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताऊंगी, इसके यूजेस, डोसेस, बेनिफिट्स, आप इन कैप्सूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं और इसे लेते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यूफीरैब TSR टैबलेट की, और इसमें आपको मिल रहे हैं दो कंटेंट कॉम्बिनेशन। एक मिल रहा है इसमें रैबिप्रोजोल और दूसरा मिल रहा है डोम्पेरिडोन। ये दोनों कंटेंट आपके गैस्ट्रोइसोफेगल डिजीज के लिए यूज किए जाने वाले कंटेंट हैं। अगर आपको किसी भी तरह की एसिडिटिक बीमारी है, पेप्टिक अल्सर है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी आपको रहती है, जैसे सीने में जलन, पेट में जलन, गले में जलन हो रही है आपको, या फिर सीने में, हार्ट में दर्द हो रहा है हल्का सा, और साथ ही में सर में दर्द होना या फिर उल्टी जैसा फील होना, इस तरह के सभी प्रॉब्लम्स एसिडिटी के प्रॉब्लम किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल डॉक्टर आपके लिए करते हैं। अब देखो, आपको एक कंटेंट जैसे ये रेविप्रोजोल है, इसके बाद दूसरा कोई और कंटेंट भी इसके साथ मिल सकता है, या फिर पेंटोप्रोजोल के साथ मिल सकता है, या फिर डोम्पेरिडोन एक अलग कंटेंट के साथ भी अवेलेबल हो सकता है। ये टोटली आपकी बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको कौन सा वाला कंटेंट लिख कर दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो दवा है इसको घर में भी रखकर लिया जा सकता है, लेकिन किसी भी टैबलेट को या फिर दवाई को डॉक्टर के बिना पूछे लेने से ये पूरी तरह से ओन रिस्क होता है। तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि डॉक्टर की पूछ कर ही आप कोई भी दवाई ले सकते हैं। इसके दो कंटेंट जो आ रहे हैं, इसमें आपको डोम्पेरिडोन जो है एक प्रोकाइनेटिक है, जो आपके पेट की जो आंतें होती है इसकी मूवमेंट को सुधारता है, आपके पाचन तंत्र को ठीक करता है और आपका खाना पचाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इससे आपका खाना आसानी से पचता है, अल्सर जो है वो कम हो जाता है, और एसिड का जो प्रमाण होता है, जो एसिड बढ़ने की जो समस्याएं होती है लोगों को, एसिड सबके पेट में होता है लेकिन बढ़ जाने से एसिडिटिक प्रॉब्लम्स दिखते हैं। तो एसिड की मात्रा को नियंत्रित रखने के लिए इस कंटेंट का इस्तेमाल डॉक्टर आपके लिए करते हैं। अब रेबिप्रोजोल जो है एक प्रोटीन पंप इनिबिटर है। ये आपके पेट की एसिड की मात्रा को कम करने के साथ आपके गले में होने वाली जो जलन होती है, सीने में होने वाली जो जलन होती है, इसको कम करता है। इस टैबलेट को, इस कैप्सूल को आपको खाने से पहले लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दिन भर का कोई भी मील लीजिए, जैसे आप चाय ले रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं और भी कुछ ले रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि किसी भी खाने से पहले 1 घंटे पहले इस टैबलेट को आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको दिन भर की एसिडिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आप कुछ भी खाने के बाद इस दवाई को लेते हैं तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, एसिडिटिक प्रॉब्लम आपको फिर भी दिखाई देने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टैबलेट का एक ही बहुत ज़्यादा याद रखने वाला बात है, तो इसको आप पहले लीजिए खाने के। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है, जैसे आपको डायरिया हो सकता है, दस्त हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, मुंह में हल्का सा सूखापन रह सकता है, सर दर्द और चक्कर, कमजोरी, इस तरह के भी इसमें साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। लेकिन किसी भी साइड इफेक्ट के लिए डॉक्टर के पास जाने की खासकर ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये साइड इफेक्ट अपने आप निकल जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी साइड इफेक्ट से आपको तकलीफ हो रही है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखा दीजिए। अगर आपके मुंह में बहुत ज़्यादा सूखापन लग रहा है तो पानी का इंटेक थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए, इससे आपका पेट साफ होने में भी मदद होती है और साथ ही में इस तरह के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अगर आपको इस टैबलेट से चक्कर आते हैं तो ड्राइविंग के दौरान इसको लेना खतरनाक हो सकता है। कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी आपको इसको नहीं लेना चाहिए। रेस्टिंग टाइम में लेने से थोड़ा सा आपको ज़्यादा फर्क पड़ेगा। वैसे सबको इस तरह के प्रॉब्लम नहीं होते हैं, किसी किसी को चक्कर नहीं भी आते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा होता है जिनको चक्कर आ सकते हैं, तो आपको उतना ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर Z4 कंपनी के बारे में। अब देखो, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको सेम कंटेंट बनाकर दे देगी। आप किसी भी कंपनी का सेम कंटेंट लीजिए, इसका काम बिल्कुल एक जैसा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, Z4 के बारे में बात करेंगे। 10 कैप्सूल्स की 1 स्ट्रिप आपको मिलने वाली है। 10 कैप्सूल्स की प्राइस है वो 78 रुपीज इतनी है। अगर आप Z4 की लेंगे तो आपको इतने की ही पड़ेगी। अगर आप अदर कोई कंपनी लेने जाओगे तो हो सकता है आपको प्राइसिंग में हल्का सा उतार चढ़ाव मिल सकता है। हर कंपनी के अपने अपने प्राइजेस होते हैं। इसको कंटिन्यूसली लेना, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लेना हानिकारक हो सकता है। इससे आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे ब्लीडिंग होना या फिर आपको हल्की सी सूजन महसूस होना आंतड़ों में। तो इस तरह के प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इसको कंटिन्यू बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर किसी भी वजह से आपकी एसिडिटी 4 या 5 दिन टैबलेट लेने के बाद भी नहीं ठीक हो रही है, तो हो सकता है आपको कोई और बीमारी हो या फिर किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। तो ऐसे में आपको वापस से एक बार डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। तो इसीलिए इस टैबलेट को कंटिन्यू नहीं लेना है। हाँ, आप घर में रख कर ले रहे हैं तो कभी अगर आपको किसी दिन हो जाती है एसिडिटी तो उसको 1 या 2 दिन लेना ठीक बात है, लेकिन इसको कंटिन्यू लेना बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो आप इतना आपको याद रखना है। सो फ्रेंड्स, किडनी लीवर के अगर आप पेशेंट हैं तो भी आपको याद रखना ज़रूरी है। किसी भी तरह के मेडिसिन आपको चालू है, हार्ट से रिलेटेड मेडिसिन चालू है, तो भी आपको डॉक्टर को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स,
वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और सपोर्ट करना। सो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपको किसी भी मेडिसिन का रिव्यू चाहिए तो आप मेरे चैनल पर एक बार विजिट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।